कहानी की शुरुआत में हम एक सुनसान और रहस्यमयी आइलैंड को देखते हैं जहां एक घायल लड़की दर्द से कराह रही होती है। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कई दिनों से यहाँ फंसी हुई है और अब उसकी उम्मीदें भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। लेकिन आखिर ये लड़की कौन है और वो इस वीरान आइलैंड पर कैसे पहुंची? इसका जवाब हमें कुछ समय पीछे जाकर मिलता है। दूसरी तरफ हम अपनी कहानी की मुख्य किरदार मैडिसन से मिलते हैं, जो एक मशहूर सोशल मीडिया व्लॉगर और इन्फ्लुएंसर है। वो दुनिया के अलग अलग खूबसूरत स्थानों पर जाकर वीडियो बनाती है और अपने फैंस के साथ अपनी जिंदगी शेयर करती रहती है। इस बार अपने फॉलोअर्स की डिमांड पर वो थाईलैंड घूमने आई थी। इस ट्रिप की पूरी प्लानिंग उसके बॉयफ्रेंड जॉन ने की थी और दोनों साथ में यहाँ आने वाले थे ताकि कुछ समय एक दूसरे के साथ भी बिता सकें। लेकिन आखिरी समय पर जॉन किसी जरूरी काम में फंस जाता है और उसे कुछ दिन बाद आने के लिए कहना पड़ता है। इसकी वजह से मैडिसन को अकेले ही इस ट्रिप की शुरुआत करनी पड़ती है। वो थाईलैंड की खूबसूरत गलियों, समुद्र तटों और मशहूर जगहों पर घूमती है, तस्वीरें लेती है और अपने व्लॉग रिकॉर्ड करती रहती है। बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी किसी सपने जैसी लगती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो अकेलापन महसूस कर रही थी। अगली सुबह मैडिसन अपने होटल के कमरे में एक ब्रांड प्रमोशन वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है, लेकिन उसका मन किसी काम में नहीं लग रहा था। वो बार बार जॉन को मैसेज करती है और उससे जल्द से जल्द आने के लिए कहती है। जॉन उसे समझाता है कि वो पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी कुछ दिन और लग सकते हैं। मैडिसन मजबूरी में उसकी बात मान लेती है। 2 दिन बाद मैडिसन एक बार में बैठी हुई होती है, तभी वहाँ एक बुजुर्ग आदमी उसके पास आता है और पैसों का लालच देकर उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। ये बात मैडिसन को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन वो आदमी बार बार उसे परेशान करता रहता है। तभी वहाँ CW नाम की एक लड़की आती है और उस आदमी को सबके सामने शर्मिंदा करके वहाँ से भगा देती है। CW यहीं की रहने वाली थी और उसे इस इलाके की हर छोटी बड़ी चीज की जानकारी थी। मैडिसन उसकी मदद के लिए उसे धन्यवाद कहती है और इसी के साथ दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है। CW उसे बताती है कि इस शहर में अकेले घूमने वाली लड़कियों को हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ ऐसे लोग अक्सर मिल जाते हैं। बातों बातों में मैडिसन उसे जॉन के बारे में बताती है और कहती है कि कैसे उसे आखिरी समय पर अपना प्लान कैंसिल करना पड़ा। वो ये भी कहती है कि लोग सोचते हैं कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की जिंदगी बहुत आसान और शानदार होती है, लेकिन सच ये है कि कैमरे के पीछे उन्हें भी काफी मेहनत और अकेलेपन का सामना करना पड़ता है। इसी दौरान मैडिसन को पता चलता है कि CW एक लोकल गाइड है और यहाँ आने वाले टूरिस्ट्स को अलग अलग जगहों पर घुमाती है, लेकिन CW उसे ग्राहक की तरह नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह साथ घूमने का ऑफर देती है। वो कहती है कि उसे ऐसी कई खूबसूरत जगहों के बारे में पता है जहाँ शायद ही कोई टूरिस्ट पहुंचा हो। ये सुनकर मैडिसन तुरंत तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे अपने चैनल के लिए कुछ नया और एक्सक्लूसिव कंटेंट चाहिए था। इसके बाद दोनों CW की बाइक पर पूरे शहर में घूमती हैं। मैडिसन कई शानदार वीडियो और तस्वीरें रिकॉर्ड करती है। शाम को दोनों एक क्लब में खाना खाती हैं और पूरा दिन घूमने के बाद मैडिसन अपने होटल लौट आती है। आज वो बहुत खुश थी क्योंकि उसके नए व्लॉग को काफी अच्छे व्यूज मिल रहे थे, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। जैसे ही वो अपने कमरे के पास पहुंचती है, वो देखती है कि उसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। अंदर जाने पर उसे पता चलता है कि उसका सारा सामान चोरी हो चुका है, यहाँ तक कि उसका पासपोर्ट भी गायब था। ये देखकर मैडिसन पूरी तरह टूट जाती है, क्योंकि बिना पासपोर्ट के वो अपने देश वापस नहीं जा सकती थी। CW उसकी मदद करती है और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने के लिए उसे एक फॉर्म भरवाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि नया पासपोर्ट आने में लगभग 2 हफ्ते लग सकते हैं। ये सुनकर मैडिसन और ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे जल्द ही अमेरिका वापस जाकर एक बड़े ब्रांड के लिए शूट करना था। उस रात वो जॉन से बात करती है, लेकिन जॉन उसकी परेशानी समझने के बजाय पैसों को लेकर ज्यादा चिंता करता है। ये बात मैडिसन को बहुत बुरी लगती है। उसे महसूस होता है कि जॉन को उसकी फिक्र से ज्यादा अपने पैसे की चिंता है। गुस्से और दुख में वह उससे रिश्ता खत्म कर देती है और फोन काट देती है। अब उसके पास थाईलैंड में रुकने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वह CW के साथ और ज्यादा समय बिताने लगती है। इस दौरान वह कई नई जगहों पर घूमती है, नए व्लॉग बनाती है और अपने फॉलोअर्स के साथ तस्वीरें शेयर करती रहती है। लेकिन एक बात उसे बार बार अजीब लगती है। जब भी वह CW से साथ में फोटो लेने के लिए कहती, CW हर बार मना कर देती थी। मैडिसन को लगता है कि शायद उसके चेहरे पर बने निशान की वजह से वह तस्वीरें नहीं खिंचवाना चाहती, इसलिए वह इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेती। एक दिन CW उसे अपने घर ले जाती है, जो समुद्र किनारे बना हुआ एक बेहद खूबसूरत घर था। वहाँ CW उसे बताती है
कि अगले दिन वह उसे एक ऐसे छोटे और रहस्यमयी आइलैंड पर ले जाएगी जहां बहुत कम लोग गए हैं। यह सुनते ही मैडिसन की आंखों में चमक आ जाती है। उसे लगता है कि अगर वह उस जगह का व्लॉग बना लेती है तो उसे लाखों व्यूज मिल सकते हैं। इसी उत्साह में वह बिना ज्यादा सोचे समझे CW के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही दोनों एक छोटी बोट में बैठकर उस आइलैंड की तरफ निकल पड़ती हैं। रास्ते भर मैडिसन अपने कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करती रहती है और अपने फॉलोअर्स के लिए व्लॉग बनाती रहती है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह फैसला उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक फैसला साबित होने वाला है। कई घंटों की यात्रा के बाद आखिरकार वे उस रहस्यमयी आइलैंड पर पहुंच जाती हैं। वहां पहुंचकर उनकी नजर जमीन पर पड़े एक लकड़ी के टुकड़े पर जाती है जिस पर 7 लकीरें बनी हुई थीं। आमतौर पर लोग ऐसी लकीरें तभी बनाते हैं जब वे अपने बीतते दिनों की गिनती कर रहे होते हैं। इसका मतलब साफ था कि या तो कोई कभी यहाँ फंसा हुआ था या शायद अभी भी कोई यहाँ मौजूद था, लेकिन फिलहाल वहां उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। चारों तरफ सिर्फ घना जंगल, समुद्र की आवाज और एक अजीब सी खामोशी थी। रात होने पर दोनों आग जलाकर उसके सामने बैठती हैं और अपनी जिंदगी के बारे में बातें करने लगती हैं। लेकिन मैडिसन को बिल्कुल नहीं पता था कि अगली सुबह उसकी पूरी दुनिया बदलने वाली है। अगली सुबह जब मैडिसन की आंख खुलती है तो वह हैरान रह जाती है क्योंकि CW वहां से जा चुकी थी। आसपास ना उसकी बोट थी और ना ही उसका कोई सामान। दूसरी तरफ CW आराम से अपने घर पहुंचती है, लेकिन उसका मकसद सिर्फ मैडिसन को यहाँ छोड़ना नहीं था। उसका असली प्लान इससे कहीं ज्यादा खतरनाक था। वह धीरे धीरे मैडिसन के सोशल मीडिया अकाउंट्स में घुस जाती है और उसकी प्रोफाइल, तस्वीरें और पहचान पर कब्जा करना शुरू कर देती है। CW अब मैडिसन की तस्वीरों की जगह अपनी तस्वीरें लगाने लगती है। वह मैडिसन के कपड़े पहनती है, उसके स्टाइल को अपनाती है और उसी की तरह वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे वह सोशल मीडिया पर मैडिसन बनकर जीने लगती है, जबकि असली मैडिसन उस सुनसान आइलैंड पर जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही थी। इधर कई दिनों तक मैडिसन का कोई फोन या मैसेज न आने की वजह से जॉन भी परेशान होने लगता है। हालांकि दोनों के बीच लड़ाई हुई थी, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि मैडिसन इतने दिनों तक उससे कोई संपर्क ना करे। उसे क्या पता था कि अब मैडिसन का फोन CW के पास था और वही उसके सारे मैसेज पढ़ रही थी। इसी दौरान हमें पता चलता है कि यह सब CW पहली बार नहीं कर रही थी। इससे पहले भी वह कई लड़कियों के साथ ऐसा कर चुकी थी। वह अकेली घूमने आने वाली लड़कियों को अपना निशाना बनाती, उनकी जिंदगी छीन लेती और फिर उनकी पहचान का इस्तेमाल करती थी। अब वह अपने अगले शिकार की तलाश में थी। जल्द ही उसकी मुलाकात एक युवा वकील लड़की से होती है जो अकेले थाईलैंड घूमने आई थी। बातचीत के दौरान CW को पता चल जाता है कि वह किस होटल में रुकी हुई है और उसकी पूरी दिनचर्या क्या है। इसके बाद वह उसी होटल में अपना कमरा बुक करवाती है और धीरे धीरे उसकी जिंदगी में घुसने लगती है। एक दिन मौका देखकर CW उसकी चाबियां चुरा लेती है और ठीक वही सब करती है जो उसने मैडिसन के साथ किया था। कुछ ही समय में वह लड़की भी बिना पासपोर्ट और जरूरी सामान के एक अजनबी देश में फंस जाती है। अब वह भी पूरी तरह CW पर निर्भर हो चुकी थी। कुछ दिनों बाद CW उसे एक बड़े और खूबसूरत घर में लेकर जाती है और कहती है कि यह उसका घर है, लेकिन सच तो यह था कि वह घर असल में मैडिसन का था। यही पहली बार उस लड़की की मुलाकात जॉन से होती है जो मैडिसन को ढूंढते हुए वहां तक पहुंचा था। जॉन को देखकर CW झूठ बोलती है कि मैडिसन ने उससे रिश्ता खत्म कर दिया है और वह अब उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए जा चुकी है। लेकिन जॉन को इस बात पर विश्वास नहीं होता। वह जानता था कि मैडिसन उससे नाराज जरूर हो सकती है, लेकिन बिना कुछ कहे हमेशा के लिए गायब नहीं हो सकती। अगले दिन जॉन मैडिसन के नंबर पर कॉल करता है, लेकिन फोन उठाती है CW। वह AI की मदद से मैडिसन जैसी आवाज बनाकर जॉन से बात करती है और उसे यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि अब उनके बीच सब खत्म हो चुका है। जॉन बाहर से भले ही शांत दिखता है, लेकिन उसके मन में अब भी कई सवाल थे। इधर वकील लड़की को भी धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि CW के बारे में कुछ न कुछ जरूर गलत है, क्योंकि उसके साथ भी वही सब हो रहा था जो कभी मैडिसन के साथ हुआ था। एक वकील होने की वजह से वह ऐसे मामलों को अच्छी तरह समझती थी और उसने फैसला किया कि वह सच्चाई का पता लगाकर रहेगी। एक दिन वह मैडिसन की ID से CW को एक मैसेज भेजती है। जैसे ही उस मैसेज का नोटिफिकेशन CW के फोन पर आता है, उसकी सारी सच्चाई उस लड़की के सामने आ जाती है। अब उसे यकीन हो चुका था कि मैडिसन के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है और उसके पीछे CW का ही हाथ है। यह समझते ही वह तुरंत वहां से निकलने और पुलिस के पास जाने का फैसला करती है, लेकिन CW इतनी आसानी से उसे जाने नहीं देना चाहती थी।
कुछ ही देर बाद वह वहां पहुंच जाती है और दोनों के बीच तनावपूर्ण बातचीत शुरू हो जाती है। वकील लड़की उसे चेतावनी देती है कि अगर उसने कुछ गलत किया है तो वह बच नहीं पाएगी, लेकिन CW के लिए अब अपने राज को बचाना सबसे जरूरी था। और यहीं से कहानी एक बार फिर खतरनाक मोड़ लेने वाली थी, क्योंकि अब CW अपनी सच्चाई छुपाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। लेकिन CW के चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। अगले ही पल वह उस पर हमला कर देती है और कुछ ही देर में वह लड़की भी उसकी पिछली शिकारों की तरह हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। इसी बीच वहां जॉन पहुंच जाता है, लेकिन उसके आने से पहले ही CW सारे सबूत मिटा चुकी थी। जॉन को कुछ भी समझ नहीं आता और वह खाली हाथ वापस लौट जाता है। लेकिन CW अभी भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं थी, क्योंकि जॉन अब भी मैडिसन को ढूंढ रहा था। इसी बीच जॉन सोशल मीडिया पर अपनी और मैडिसन की पुरानी तस्वीरें देखने लगता है। तभी उसकी नजर हाल ही में अपलोड हुई कुछ तस्वीरों पर जाती है। तस्वीरें तो मैडिसन के अकाउंट से पोस्ट हुई थीं, लेकिन उनकी क्वालिटी और स्टाइल पहले जैसी बिल्कुल नहीं थी। इतना ही नहीं, उन तस्वीरों में कुछ ऐसा था जो जॉन को अजीब लग रहा था। उधर CW जॉन को यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि मैडिसन अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है और वह नहीं चाहती कि जॉन उसे दोबारा परेशान करे। लेकिन जॉन का दिल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। उसे महसूस हो रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ बहुत गलत हो रहा है। एक दिन जॉन एक तस्वीर को ध्यान से देखता है और उसमें लगे फिल्टर को हटाने की कोशिश करता है। जैसे ही तस्वीर साफ होती है, वह हैरान रह जाता है, क्योंकि तस्वीर में मैडिसन नहीं बल्कि CW दिखाई दे रही थी। अब जॉन को समझ आ चुका था कि उसके साथ बहुत बड़ा खेल खेला गया है। बिना समय गंवाए जॉन सीधे CW के घर पहुंचता है। वह मौका देखकर पीछे से उस पर हमला करता है और उसे बेहोश कर देता है। होश में आने के बाद CW खुद को एक कुर्सी से बंधा हुआ पाती है। जॉन उससे सिर्फ एक सवाल पूछता है, मैडिसन कहाँ है? लेकिन CW कोई जवाब नहीं देती। इसके बजाय वह जॉन को डराने की कोशिश करती है और कहती है कि अगर वह पुलिस के पास गया तो सबसे पहले शक उसी पर जाएगा। लेकिन इस बार जॉन पीछे हटने वाला नहीं था। आखिरकार CW उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और कहती है कि वह उसे मैडिसन तक ले जाएगी। जॉन को लगता है कि उसकी तलाश अब खत्म होने वाली है और वह उसके साथ बोट में बैठकर उस आइलैंड की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन समुद्र के बीच पहुंचते ही CW अपना असली खेल दिखाती है। वह अचानक जॉन को बोट से पानी में धक्का दे देती है। जॉन खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन CW उसे पानी के अंदर दबाए रखती है। कुछ ही पलों में जॉन की हरकतें बंद हो जाती हैं और वह हमेशा के लिए समुद्र की गहराइयों में खो जाता है। अब CW अपनी अगली चाल चलती है। वह सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है कि जॉन ने मैडिसन के साथ मारपीट की, उसके पैसे चुराए और फिर भाग गया, ताकि अगर कभी जॉन के बारे में कोई पूछे तो हर किसी को यही लगे कि वह खुद गायब हुआ है, उसके साथ कुछ नहीं हुआ। लेकिन CW की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। उसका आखिरी काम अभी बाकी था। कुछ दिनों बाद वह उस आइलैंड पर वापस लौटती है जहां उसने मैडिसन को मरने के लिए छोड़ दिया था। उसका मकसद वहां मौजूद हर सबूत को खत्म करना था। लेकिन वहां पहुंचकर वह हैरान रह जाती है, क्योंकि वहां एक जलती हुई आग थी और उसके ऊपर एक मछली पक रही थी। पास ही एक छोटा सा टेंट भी बना हुआ था। इसका मतलब साफ था, मैडिसन अभी भी जिंदा थी। CW तुरंत उसे ढूंढने के लिए जंगल की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी पीछे से मैडिसन उस पर हमला कर देती है। मौका मिलते ही मैडिसन तेजी से बोट की तरफ भागती है ताकि वहां से निकल सके। लेकिन बोट के पास पहुंचकर उसकी नजर जॉन की लाश पर पड़ती है। यह देखकर वह पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन इस समय उसके पास रुकने का वक्त नहीं था। वह किसी तरह वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि CW अभी भी जिंदा है। होश में आने के बाद वह डरने के बजाय जोर जोर से हंसने लगती है। उसकी हंसी साफ बता रही थी कि अगर वह इस आइलैंड तक पहुंच सकती है तो यहां से बाहर निकलने का रास्ता भी जरूर जानती होगी। दोस्तों, अगर आपको यह खौफनाक और दिमाग घुमा देने वाली कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप मैडिसन की जगह होते तो क्या आप भी किसी अनजान इंसान पर इतनी जल्दी भरोसा करते? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी ही और भी जबरदस्त मूवी एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ हम लेकर आते हैं ऐसी कहानियां जो खत्म होने के बाद भी दिमाग से निकलती नहीं हैं।